तरीके से आदमी का जीवन कटता है यहाँ पर। इससे बड़े तो बाथरूम होते होंगे आपके। दोस्तों ये है कालका परिषद का वार्ड नंबर 6 रामबाग के सामने की झुग्गियां। एमसी हैं टिंकू जी। टिंकू जी पूरे हालात दिखाए मैंने आपको, दिखा रहा हूं मैं पूरी वीडियो के अंदर। शॉर्ट वीडियो में मैंने छोटे छोटे क्लिप जोड़ के दिखाए, लेकिन अब मैं इस पूरी वीडियो के अंदर जो पूरी 15 मिनट की वीडियो है, लोगों से भी आपकी बात कराऊंगा। और ये देखिए इस तरीके से लोग स्लम में रहते हैं, बातें करते हैं लोग बड़ी बड़ी। कोई कहता है कि मैं 50 साल से पब्लिक सेवा कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं 20 साल से लगा, और कोई कहता है मैं 2 साल से लगा हूँ। ये हालात हैं। ये दिया आपने कालका के अंदर 50-50 की पब्लिक सेवा करने के बाद 50 साल की सेवा और रिजल्ट 0/0। साहब देखो ये वोटर रहे हैं आपके, वो ये कहीं बाहर से नहीं आए ये लोग, ये हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं। हो सकता है स्टेट के ना हो, दूसरी स्टेट को, दूसरी के ना हो, तीसरी के हो। साहब ये सरकार की जिम्मेवारियां बढ़ती हैं, अधिकारियों की जिम्मेवारियां बढ़ती हैं कि इनकी जांच पड़ताल करे। नंबर 5 में खड़ा हूं, मुझे कि पेशेंट नजर आए। आप एक बात बताओ मेरे को, ये कब से हालत है आपकी? 1.5 साल से। 1.5 साल हो गया। सरकार ने कभी कोई मदद की है आपकी? नहीं की अभी तक। कभी पार्षद महोदय ने कभी पैसे दिए हो आज तक? नहीं दिए। कभी नहीं दिए। इलाज के लिए कैसे करते हो आप? दिक्कत आती है पैसों? दिक्कत आती है, एक आदमी जरूरी होता है मेरे पास रहने के लिए। एक आदमी। ये कैसे हो गया आपका एक्सीडेंट? लेट नहीं थे, स्टार्ट हो गया था, लेट भी नहीं थे, कबाड़ चुकते हैं ना। अच्छा तुम कबाड़ चुकते हो और लाइट नहीं थी, लेट नहीं थी, एक्सीडेंट हो गया। अब रामबाग के बिल्कुल साइड के अंदर, पहले आपको सामने की दिखाई थी, ये साइड की झुग्गियां दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये हालात है इनके। साहब दिन में दसियों नेता निकलते होंगे, एसडीएम साहब निकलते होंगे इस रोड से। क्या एसडीएम साहब आपको भी नजर नहीं आता? कम से कम आप ही अधिकारियों को कह दे कि जाके देखो, ये देखिए ये रह रहे हैं झुग्गियों के अंदर लोग, ये गंदा नाला है बिल्कुल सिरे के ऊपर। इन लोगों ने अपना ये जो भी एक रैन बसेरा बना लो, जो भी कह लो, जिस तरीके से अपना ये जीवन काट रहे हैं ये लोग दिख रहे हैं। क्या यहाँ से ईओ साहब नहीं निकलते? कौन सा अधिकारी नहीं निकलता? क्या एमएलए साहिबा नहीं निकलती? लाइट आती है यहाँ? नहीं आती है। पानी नहीं आता है। ओहो, ये आप किराया देते हो किसी को? नहीं, किराया भी नहीं देते। बस वैसे ही है। सरकारी चलो जो भी है सरकार की है, पर अब ये सारा गंदा आप यहीं फेंकते हो, और कहाँ फेंकोगे? और मजबूरी है। मजबूरी क्या है कहते हो सरकार से, क्या कहना चाहते हो? हमारे को लेट चाहिए और हमारे को पानी चाहिए घर में। स्कूल जाती हो? स्कूल बच्चे पढ़ते हैं। तुम पढ़ी हो? हाँ, कितना? 3 क्लास। 3 क्लास पढ़ी हो। और तू गुड़िया? मैं भी 3 क्लास। वार्ड 18 कालका परिषद का हालात देखो। अभी आपने और झुग्गियों के हालात देखे, और ये देखो आप। क्या ऐसे जिएगा आदमी? ऐसे? ये एक नरक जिसको बोलते हैं ना, जमीन पे नरक, शायद वो है ये। वोट लेने आते होंगे लोग तो बड़े आराम से आते होंगे कि साहब हमें आप वोट दो, हम आपके लिए ये करेंगे और वो करेंगे। ये हालात हैं। इस तरीके से एमसी साहब कितनी बार आई, एमसी साहिबा कितनी बार आप आई? ये देखिए इस तरीके से आदमी का जीवन कटता है यहाँ पर। शायद पशु भी नहीं रहता होगा यहाँ पर, शायद। एमएलए साहिबा कभी आप आई वोट लेने के बाद? कभी नहीं आई होंगी, मुझे नहीं लगता कभी आई होंगी एमएलए साहिबा। एमएलए साहिबा तो सोच भी नहीं सकती कि ऐसे भी लोग रहते हैं। सर ये देखिए आप हालात। कौन मालिक है? सिर्फ अच्छे कमरों में बैठ के भाषण दिलवा लो इनसे, और इनको कुछ नहीं आता है। और ये देखिए ये हालात, ये नरक। क्या कसूर है इन लोगों का? सिर्फ यही कि इनके पास अपने पास जमीन नहीं है यहाँ पर, ये लोग सरवाइव करते हैं कैसे? एमएलए साहिबा वोट लेने तो आप नहीं आई होंगी यहाँ पे। ये है लोगों का जीवन। मैं झुग्गी के अंदर जाता हूँ अभी अंदर, और ये देखिए आप कैसे लोग रहते हैं। यहाँ से सीधा आदमी खड़ा नहीं हो सकता ढंग से प्रॉपर। ये हालात है यहाँ पे। एमसी साहब, चेयरमैन साहब, आप लोग देखो, शायद इससे बड़े तो बाथरूम होते होंगे आपके, शायद। ये हालात हैं। ये आए कहां से? ये लोग हैं तो हमारे देश के ही, कोई बाहर से तो नहीं आई है, आए तो यहीं से। क्या इनका अधिकार नहीं है कुछ भी? अगर रात बेरात कोई बंदा यहाँ पे गिर जाए ना, तो उसको सीधा हॉस्पिटल ही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा उसको। और वो अगर हॉस्पिटल में जाएगा ना, तो हॉस्पिटल की कौन सी सुविधाएं अच्छी हैं? कौन पूछता है? चाहे आप सेक्टर 6 में चले जाए, चाहे अमरावती हॉस्पिटल में जाए। अमरावती तो शायद 2 बजे के बाद फर्स्ट एड भी नहीं देता। साहब इनको फर्स्ट एड भी कौन देगा? कोई नहीं देगा। इनको सिर्फ सेक्टर 6, वो भी या तो अपने ऑटो में जाना पड़ेगा, एम्बुलेंस नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इनके पास। ये जीवन है इनका। सोचना चाहिए इन सरकारों को, देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा है, ये लोग किस तरीके से अपने जीवन को चला रहे हैं। आपका जन्म यहीं का है? 100 साल के हैं। आप यहाँ पर रह रहे हो शुरू से? जब यहाँ बारिश आती है तो पानी भरता है? बाबूजी आप बुरा हाल हो जाता, रोटी बनाने की जगह नहीं होती है यहाँ पे। रोटी भी कभी कोई
नेता आए हैं यहाँ पे आज यहाँ तक? कोई नहीं आता ही। सिर्फ वोट मांगने आते वोट होंगे। मांगने के लिए आते हैं सर। वोट तो जरूर लेने आते होंगे, जब आके हाथ भी जोड़ते होंगे आपके, जब भी हाथ जोड़ते होंगे तू हमारा भाई है। सारा कुछ होता है जी, यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता है। यहाँ देख लो हालात आप कैसी बन रही है। सास ससुरन को झाटोरी 100 साल की उम्र है गई, हमारे को भी 60-70 साल की उम्र हो गई। आज तक का कोई नाले गली कोई पक्की नहीं है। वोट का टाइम आता है, माँ बहन के हाथ जोड़ के 5 छू के वोट ले लेते हैं। आज तक कोई समस्या ना भाई, नेता आते कोई हैं सड़क पे तो आते हैं, झाई मार के चले जाते हैं। आज तक कोई समस्या नहीं हो रही जी। हमारी गैल गरियार इनको सुविधा करने लेटरी बाथरूम को पैसे आए, सब हमारे लेटरी बाथरूम के पैसे किसने खाए? इतनी सरकार कोई खोज नहीं लगा सकती है कि गरीबन के पैसे कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, कौन खाता है? अब मैं इनके साथ जा रहा हूँ, इनकी झुग्गी अंदर से आपको दिखाऊंगा, अभी तक मैंने दिखाई नहीं है, और मैं इंटीरियर जा रहा हूँ। आइए देखिए मेरे साथ कि किस तरीके से, अगर यहाँ पर शायद कोई यूं कह लीजिए अगर मिस हैपनिंग हो जाए तो इतनी लंबी चौड़ी, इतना चौड़ा स्पेस नहीं है कि यहाँ से आदमी को उठा के ले जाए स्ट्रेचर के ऊपर। स्ट्रेचर तो आ ही नहीं सकती यहाँ पर, 4 पाई के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, या लेके जाना पड़ेगा उस व्यक्ति को बाजू में उठाकर। साहब ये देखिए चल रहे हैं जो मेरे मेरे आगे लोग, ये सिर्फ मैं इनके साथ इसलिए जा रहा हूँ कि इन लोगों ने मुझसे कहा कि आकर हमारी झुग्गियों के भी हालात देखिए। आपको अंदर तक किसी ने नहीं दिखाया होगा, आज तो मैं आपको लेके जाता हूँ, क्योंकि अंदर तक तो मैं भी खुद रहा था अगर ये लोग मुझे ना कमांड करते और मैं इनके पीछे पीछे ना चलता। आज ये देखिए, अब ये लेके जाता हूं मैं आपको इस झुग्गी के अंदर। आइए देखो किस तरीके से एक आम आदमी, मेरी हाइट क्या 5.25 फुट की होगी करीब करीब, और ये देखिए किस तरीके से ये लोग रहते हैं। क्या ये जीवन है? सिर भी आदमी सीधा नहीं खड़ा हो सकता, सिर भी उसका ऊपर टच होता है। और ये इनका सामने कमरा था जिसको आप बेडरूम कह सकते हैं, बेडरूम। और अब मैं अब आपको इनकी किचन दिखाऊंगा। ये देखिए जहाँ इनका भोजन बनता है, कितनी हाइजीनिक तरीके से ये लोग भोजन बनाते हैं। इनकी किचन है ये। साहब इतनी साफ सफाई तो शायद किसी अच्छे मंत्री संतरी के घर में नहीं होती होगी जितनी सफाई यहाँ है। और ये नीचे आपको दिखा रहा हूँ मैं नाला। आइए अब मेरे साथ, ये देखो, ये जो नीचे नदी कह लो, ये नाला, ये झजरिया है। झुग्गी के अंदर आपको लेके जा रहा हूँ, ये हालात है झुग्गी के। ऐसे लोग रहते हैं। 80 साल हो गए हमारे को आजाद हुए, 80 साल। क्या है ये? फिर कहते हैं कि गरीबी है। कहाँ है गरीबी और कहाँ नहीं है गरीबी, ये आप तय करें। वोट लेते वक्त तो बहुत बड़ी बड़ी बातें। कौन सी क्लास में पढ़ता है? केजी में। अच्छी बात है। पढ़ना चाहता है आगे? क्या बनेगा पढ़ के? फौजी बनेगा। देखिए एमएलए साहिबा, इन बच्चों की भी क्या सोच है। कालका परिषद का वार्ड 21। गोपाल जी, आपकी वाइफ यहाँ से एमसी हैं। आप जाते हैं अनऑथराइज्ड एरिया में, जहाँ सड़क बननी होती है वहां पर आप लोगों की मदद करते हैं। 51,000 1 लाख की, बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत काम करते हैं, आपको लोगों की मदद करने का एक जो जुनून है ना, वो बहुत अच्छा है। पर यहाँ भी आए कभी आप, ये देखिए कि किस तरीके से आपके वार्ड में लोग रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं यहाँ पे। कभी आओ यहाँ पर और देखो इनको आके। साहब नाली यहाँ नहीं, पानी का सिस्टम यहाँ नहीं, लाइट का सिस्टम राम भरोसे। और ये देखिए आप इसमें कैसे रहता होगा। जिस समय मैं इस झुग्गी को कवर करने गया तो मेरी आंखें एक बार तो, अब मैं क्या अपने आप को बताऊं आपको कि जिस तरीके से मैंने इनके हालात देखे, मेरे को भी एक बारी चक्कर से आने लगे कि लोग किस तरीके से रहते हैं। इनकी झुग्गियां बेशक हो सकता है थोड़ी बड़ी बड़ी हूं, लेकिन साहब रहने का तरीका तो वही है। रह तो ये उसी तरीके से गंद में रहे। आपने फ्लाईओवर बनवा दिया सरकार ने बराबर में, पिंजौर बद्दी नालागढ़ रोड के ऊपर ये पहला पुल जो पिंजौर का बना है, करोड़ों रुपए लगाया सरकार ने। शायद यहाँ भी 2 पैसे लगा के इनके लिए कुछ सोच सकती थी सरकार, लेकिन सोचेगा कौन? ये अधिकारी कब भी नहीं सोचेंगे। ये तो चाहते हैं, और ये नेता असली वोट बैंक है। ये इनका नेता तो कभी चाहेंगे भी नहीं कि इन लोगों का जीवन सुधरे। नेता तो यही चाहेंगे भाई ये ऐसे रहें, हम हर बार जाए इलेक्शन में और इनको बोले तुम्हारा ये करेंगे, तुम्हारा वो करेंगे कुछ भी नहीं। साहब कोठियों में रहने वाला आदमी, यूं बोलिए तो फ्लैट्स में रहने वाला आदमी वोटिंग सिस्टम को पूरी तरह से इग्नोर करता है, लेकिन ये लोग पूरी तरीके से वोटिंग सिस्टम को अप्रूवल देते हैं और जाके वोट देते हैं, शायद इसीलिए कि हमारा कुछ होगा। ये 2019 के अंदर एक टॉयलेट बनवाया गया था सरकार के द्वारा। ये हालत है। नालायक है सरकार, नालायक है वो अधिकारी जो कि पैसे का सत्यानाश ऐसे करवाते हैं। लाखों रुपए लगा होगा इसके ऊपर, लाखों रुपए। पूछो उससे, जतिन बाबू याद है ये टॉयलेट, या मैं याद दिलाऊं? बताइए आप, ऐसे टॉयलेट्स की हालत कर दी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। अगर तुम्हारी जेब का अपना पैसा लगा हो ना, तो जान निकल जाए तुम्हारी, अगर 1 महीने तनख्वाह ना मिले तुम्हारे को, तो शर्म आनी चाहिए सरकारों को। इन लोगों को तुम टॉयलेट की सुविधा नहीं दे सकते?
कहाँ जाएंगे ये लोग? पानी तुम नहीं दे सकते, टॉयलेट तुम नहीं दे सकते, बिजली तुम नहीं दे सकते। नरक का जीवन जीते हैं ये लोग, नरक का। क्या पैसे नहीं देती सरकारें? सब कुछ देती हैं, लेकिन तुम्हारे पेट से कुछ नहीं बचता। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। और सुभाष जी, ये वार्ड अगर आपका है ना आज की तारीख में, तो ध्यान रखो, 9 साल हो गए तुम्हारे को एक कुर्सी पे बैठे हुए यहाँ पर। नालायक हो तुम लोग। चेयरमैन साहब, आपका भी फर्ज बनता है, आपको भी दिखा रहा हूँ, आंखें खोल के देखना। ये लगता है आपकी पैदाइश भी शायद यही हुई हो। यही हुई है हमारी पैदाइश। आपकी पैदाइश में? हाँ, जब बारिश होती है ना, यहाँ पानी यहाँ तक आ जाता है, हमारा भर जाता है, सारा? रास्ता नहीं है। यहाँ नदी पे का भी आता है, इधर से भी आता है, पीछे से भी सारा सब भर जाता है। सब भर फिर जाता कैसे है। करते हो आप? क्या करते हैं, डर के ऊपर चढ़ जाते हैं सड़क पे। सड़क पे जाते हैं आप? हाँ, और कोई यहाँ पर कूड़े वाले तो खैर क्या आते होंगे, हालात तो यहाँ बद से बदतर नहीं, नजर आ रहे हैं। कूड़े वाले भी नहीं आते। तो यहाँ पर जिस तरीके के ये हालात हैं, बीमारी जब लगती होगी तो बीमारी कितनी बहुत बुरी तरीके से। बहुत बुरी तरह बीमार हो जाते हैं, कभी कभी बच्चे भी। क्या मांग करते हो आप सरकार से? सरकार से डर लगता है, क्या मांग कर सकता है, लेकिन डर लगता है कभी उठा ना दे हमारे को यहाँ से, इसलिए बोलते नहीं। हम सब झुग्गी वाले डर जाते हैं। वोट मांगने आते हैं वोट मांगने भी। जब क्या कहते हैं? क्या कहते हैं पता नहीं, क्या क्या बोलते हैं, तुम्हारी गलियां निकालेंगे, तुम्हारा वो करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं करा। सुन ले सरकार। दोस्तों, अब मैं आ गया कालका परिषद के वार्ड नंबर 8 और 10 के बीच में जो नाला बहता है, बिल्कुल इसके सामने गुरुद्वारा है। पानी का टैंकर सारा दिन चलते हैं, भरते हैं वहां पर बिटना रोड के ऊपर। वैसे ही बिटना रोड की तो हालत जाम के कारण खराब है। और ये जो मैं आपको झुग्गियां दिखा रहा हूँ, ये 15-20 झुग्गियां हैं लगभग अंदर। और देखो इन्होंने किस तरीके से अपने सिस्टम को बनाया हुआ है। इंसान जीने के लिए पता नहीं क्या क्या करता है। ये एक नाला था बरसाती नाले की अगर जजमेंट की जाए तो कई एमसी और कई नेता लपेटे में आ जाएंगे, जिन्होंने अनऑथराइज्ड रूप से हो सकता है जगहें काट काट के इस नाले को कवर करके बेची होगी। नाले को कवर करना इन नेताओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। वो नाला जिसके ऊपर कवर नहीं किया गया, जिस नाले को घेरा नहीं गया, तो शायद समझो शहर के अंदर ऐसा कोई नेता रहा ही नहीं होगा। साहब, ये झुग्गियां मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ, किस तरीके से ये लोग रहते हैं। अगर कल को यहाँ आग लग जाए, कल को कोई 19-21 हो जाए, कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? सिर्फ ये उन दिनों में याद आने वाले लोग हैं जब इलेक्शन होता है। यहाँ पर एमसी साहब भी आते होंगे, दोनों वार्ड के एमसी आते होंगे, लेकिन कहेंगे किस मुंह से कि भाई तुम नाले पे कब्जा मत करो। बात बड़ी दूर तक जाएगी और समझने वाले लोग समझते भी होंगे। साहब, एक वार्ड नंबर एमसी वही है, बीजेपी के एमसी हैं। इतना बड़ा होटल चलाते हैं, जगह पे एंक्रोचमेंट करते हैं और प्लॉट काट काट के बेचते हैं। नालों पे एंक्रोचमेंट है। सरकार से निवेदन है, साहब जांच होनी चाहिए, थ्रू आउट पूरी जांच होनी चाहिए, लेकिन ये लोग बोलते नहीं, गलत बात है। 8 और 10 का कॉम्बिनेशन है ये नाले में, जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे झुग्गियां हैं। आप भी झुग्गियों में कब से रह रहे हो? 22-23 साल हो गए। 22-23 साल हो गए। कल को सरकार आपको यहाँ से बोलती है कि आप यहाँ से जाओ, परिवार है आपका, हाँ जी, हाँ जी, आप सरकार से क्या मांग करते हो? आप जब हमें यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं तो हमारे लिए जगह भी दी जाए, कोई रहने की बढ़िया सहूलियत। बच्चे हैं हमारे। ठीक है जी, बच्चे परिवार पढ़ते हैं आपके? बच्चे पढ़ रहे हैं जी। आपके बच्चे हाँ पढ़ते जी, हैं? हाँ जी। ओके। कब से बच्चे, मेरे को लगता है जिस तरीके से आप बता रहे हो, इस तरीके से तो आपका परिवार हाँ जी, शादी बच्चों की शादी भी हमने यहीं पे की है। आपने अपने बच्चों की हाँ शादी जी, की? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। पिछले 20-22 सालों से आप रह हाँ रहे जी, हैं? हाँ जी। 4-5 परिवार है। 4-5 4-5 परिवार। 8-10-20 झुग्गियां हैं यहाँ? हाँ जी, नहीं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इतनी झुग्गियां हैं? हाँ जी, 10-20? हाँ जी। अरे ये मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं, इतना दुख उठाया है। अगर सरकार उठाए तो मेरे बच्चों को कोई ठीक ठाक जमीन दे रहने के लिए, जो वहाँ अपने बच्चों को लेकर टाइम काट ले। जब बारिश आती है तो यहाँ पानी आता है? बारिश आती है तो ऊपर भागना पड़ता है, सारी रात नहीं नींद आती है। बहुत दुखी हो? बहुत दुखी है। कितने सालों से रह रही हैं? कम, मेरे तो दो बच्चों का 3 कहीं का जन्म है और सबका ब्याह भी यहीं करा है। मेरे को तो 30-40 साल के लपेट में रह चुके हैं। अगर कल को सरकार उठाती है तो तो बोलती है जाओ यहाँ से, हाँ, तो कोई कहीं ना कहीं छोड़ दे तो उनको दुआई देंगे, बदुआ थोड़ी मिलेगी। वोट देती हो? हाँ, वोट देते हैं। वोट देती हो? हाँ, वोट देते हैं। वोट भी देती हैं ये हाँ, सरकार वोट को? भी आपका देती है। पूरा परिवार देता होगा? हाँ, सब परिवार देता है वोट। 8 झुग्गियां, 8-9 झुग्गी सब वोट नहीं, देते झुग्गियां हैं। तो खैर ज्यादा हैं, हाँ, जो भी है, लेकिन वोट आप सभी देते हैं? हाँ, देते हैं। इनके निवेदन है वोट सरकार बने। से, सुने इनकी हाथ बात। जोड़ को मेरी सरकार से निवाकर है, अगर कहीं उठाए तो मेरे बच्चों को ठीक ठिकाना देना चाहिए। जो अपने परिवार को सुवादा ले ले। अभी इस जिंदगाई में रह तो रही है, बेबसाती को तो रह नहीं पड़ रहा है। जब कहीं ना है ठीक ठिकाना, हमें कहीं दिहाड़ी लग जाती है, कहीं ना लगती है कभी, तो हम कहाँ पर बच्चों को किराए लेकर कहाँ कैसे भुगताएंगे? ठीक है जी, धन्यवाद।